देश के सेकंड टेस्ट मैच का डे 1 कॉल्ड ऑफ हो गया। जी हाँ, अबंडन कर दिया गया क्योंकि बारिश बड़ी ज्यादा हो गई थी कानपुर के अंदर और स्टेडियम के हालात कुछ सही नहीं थे। जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ये टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो भी इंडिया ही जीतेगी, जो मुझे ऐसा लगता है। इंडियन फैंस उनको जीतने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि थोड़ी सी तो घबराहट होती है। एक सेशन में थोड़ा सा मतलब का सिनेरियो ना आ जाए तो टेंशन शुरू हो जाती है, पेल्पिटेशन, अबे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जैसे सब पूरी दुनिया खत्म हो गई। नहीं, पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई भाई, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो टेस्ट मैच में ओवर ही कितने फेंके गए हैं, अभी तो 35 ओवर का खेल हुआ। देखा जाए तो 3 दिन बारिश की प्रिडिक्शन है। पहले दिन का तो खेल सारा का सारा खराब हो गया, अगले दिन भी बारिश की प्रिडिक्शन है, परसों भी बारिश की प्रिडिक्शन है। तो ये जो टेस्ट मैच है ना, ये बारिश का इसमें बहुत ज्यादा रोल है। ये दिन बांग्लादेश का सिर्फ 3 विकेटें और भाईजान अभी तो देखें, मुशफीक बड़ा प्लेयर है, फिर शकीबुल हसन है, फिर लिटन दास है, फिर मेहदी मिराज है, मेहदी हसन मिराज है। मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि जब हम टी पे आएंगे कम से कम 5-6 आउट हो चुके होंगे और इंडिया भी नहीं दी। नहीं, बेशक इजाजत नहीं दी। आप यूं कहें कि इंडियन बांग्लादेशी बैट्समैन ने भी इजाजत नहीं दी ना। तो दोनों विकेटें हैं आकाशदीप के नाम रही हैं। आकाशदीप डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आया हुआ है, अभी दुलीप ट्रॉफी में भी एक मैच में 9 आउट किए थे और आपको पता है कि डेब्यू तो इसका हो गया था इंग्लैंड के खिलाफ। तो ही इज एन एक्सीलेंट बॉलर, इट सीम्स अच्छी लाइंस को हिट करता है और दोनों विकेटें उसने हासिल की है। दोनों ओपनर को वो ले गया जनाब अपने साथ लंच करने से पहले। तो आज ये डिसाइड करना कि आज का दिन किसके नाम हुआ, नॉट सो इजी। आप किसी एक को फेवर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ने परफॉर्म तो किया है। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, उन्होंने 2 नए बॉल से विकेट निकाली, लेकिन बांग्लादेश की मैं बात करूं, बांग्लादेश ने टफ कंडीशन के अंदर विकेट को बचाया भी। 3 विकेट उन्होंने खोई, ज्यादा भी खो सकती थी। तो मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है कि आज का दिन इंडिया का होगा, ये कहना मुश्किल है कि आज का दिन बांग्लादेश का हो गया। अभी तो मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ था, अभी तो रन को ड्राई करना था, प्रेशर टैक्टिक्स आना शुरू हुए थे। लेकिन एक बात, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, पिच ऐसी हो, पिच वैसी हो, द ब्राइटेस्ट थिंग इन इंडियन क्रिकेट एज ऑफ वी स्पीक इज द फील्डिंग एंड द फिटनेस लेवल। दैट एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही हाल होना इनका, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है। ये ऐसी टीम नहीं है कि ये इंडिया जैसी टीम का मुकाबला कर सके। जब जाएंगे अपनी बैटरीज को रिचार्ज करेंगे, गंभीर साहब इनकी क्लास लेंगे, गार्डन में जो घूम रहे हैं। देखिए, रोहित शर्मा आराम से नहीं बैठेगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि आज के दिन की परफॉर्मेंस पे रोहित शर्मा खुश होगा तो रोहित शर्मा शदीद गुस्से में होंगे। भी नहीं कह सकते कि बांग्लादेश कुछ अच्छा नहीं खेला। बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा है। शांतु के आने के बाद कुछ चौके भी लगे और वो खास करके उसने कॉन्फिडेंट जो रिवर्स स्वीप पे चौका मारा स्पिनर को, दैट वाज गुड। मोमिनुल काफी बचा है ऑफसाइड के बाहर। सिराज ने भी अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ी हुई है और आकाशदीप प्रॉब्ली ही वाज द बेस्ट अमंगस्ट ऑल द बॉलर्स। ऑफ स्टंप के बाहर भी काफी उसने बीट किया। पहली बॉल फेंकी गई, अंदाजा हो गया कि रोहित शर्मा क्यों बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि जितनी तेज हवाएं चल रही थी, जितना बादल आया हुआ था, इससे फास्ट बॉलर को मदद मिलनी ही मिलनी थी। वो हमने देखा भी किस तरीके से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को मुश्किल हुई कि इवन के 24 बॉलों के ऊपर गोल्डन से भी भरा कोई, आप कहते हैं ना, कोहिनूर डक जो मिला वो जाकिर हसन
बारिश बड़ी ज्यादा हो गई थी कानपुर के अंदर और स्टेडियम के हालात कुछ सही नहीं थे और बारिश की जो स्पीड थी उनको पता था कि अगले जो 3 घंटे का खेल है अब ये शायद ही हो क्योंकि इसको बड़ा सा टाइम लग जाएगा सुखाने का। इससे पहले भी बारिश हुई थी लंच के पहले, तो उस वक्त लंच के बाद उन्होंने मैच को शुरू तो कर दिया लेकिन दोबारा से बारिश बड़ी खतरनाक हुई और जिसकी वजह से गेम को रोक दिया गया। देखा जाए तो 3 दिन बारिश की प्रेडिक्शन है, पहले दिन का तो खेल सारा का सारा खराब हो गया, अगले दिन भी बारिश की प्रेडिक्शन है, परसों भी बारिश की प्रेडिक्शन है। तो ये जो टेस्ट मैच है ना ये बारिश का इसमें बहुत ज्यादा रोल है। लेकिन अगर बात करें आज के दिन की तो देखिए आज का दिन ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप इसका फैसला करें कि आज का दिन किसका हुआ, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ इंडिया ने 3 आउट भी किए, दूसरी तरफ बांग्लादेश ने 100 रन भी कर दिए हुए हैं। तो आज ये डिसाइड करना कि आज का दिन किसके नाम हुआ नॉट सो इजी। आप किसी एक को फेवर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ने परफॉर्म तो किया है। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं उन्होंने 2 नए बॉल से विकेट निकाली, लेकिन बांग्लादेश की मैं बात करूं बांग्लादेश ने टफ कंडीशन के अंदर विकेट को बचाया। सिर्फ 3 विकेट हैं और भाईजान अभी तो देखें मुशफीक बड़ा प्लेयर है, फिर शकीबुल हसन है, फिर लिटन दास है, फिर मेहदी मिराज है, मेहदी हसन मिराज है। मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि जब हम टी पे आएंगे कम से कम 5-6 आउट हो चुके होंगे और इंडिया नहीं बेशक इजाजत नहीं दी। आप यूं कहें कि इंडियन बांग्लादेशी बैट्समैन ने भी इजाजत नहीं दी ना। आपने एक विकेट सिर्फ लिया 33 रन में भाईजान, 9 ओवर में 33 रन इज ऑलमोस्ट 4 रन एन ओवर, ओनली 1 विकेट ऑफ शांतु। वो फिर पार्टनरशिप तो फिर लग गई हल्की फुल्की जैसे पहले लग गई थी पार्टनरशिप। मैंने आपसे कहा था ये कितनी 16 बॉलों लगी और पहली विकेट गिर गई दोबारा, यानी कि मैं आपसे कहा ये वापस आएंगे विकेट गिर जाएगी, विकेट तो गिर गई लेकिन उसके बाद फिर वो आराम से 16 बॉलों के बाद देखे ना 9 ओवर हुए हैं, 9 से 54 बालें, 16 बालों के बाद यानी 38 बालें उन्होंने फिर बगैर विकेटलेस रही हैं, 38 बालें विकेटलेस रही हैं। तो कहने का मकसद है आज का दिन ये अब जाएंगे अपनी बैटरीज को रिचार्ज करेंगे, गंभीर साहब इनकी क्लास लेंगे, गार्डन में जो घूम रहे हैं। देखिए रोहित शर्मा आराम से नहीं बैठेगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि आज के दिन की परफॉर्मेंस पे रोहित शर्मा खुश होगा तो रोहित शर्मा शदीद गुस्से में होंगे। इंडियन फैंस उनको जीतने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि थोड़ी सी तो घबराहट होती है, एक सेशन में थोड़ा सा मतलब का सिनेरियो ना जाए तो टेंशन शुरू हो जाती है, पैल्पिटेशन, अबे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जैसे सब पूरी दुनिया खत्म हो गई। नहीं, पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई भाई, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो टेस्ट मैच में ओवर ही कितने फेंके गए, अभी तो 35 ओवर का खेल हुआ, अभी तो 9 ओवर फेंके गए थे लंच के बाद, उसमें एक विकेट निकल गया। अभी तो मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ था, अभी तो रन को ड्राई करना था, प्रेशर टैक्टिक्स आना शुरू हुए थे। लेकिन एक बात, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, पिच ऐसी हो, पिच वैसी हो, the brightest thing in Indian cricket as of we speak is the fielding and the fitness level. That aspect is very important क्योंकि हम ना 3 डिसिप्लिन्स की बात करते हैं, बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग की, लेकिन चौथा डिसिप्लिन जो सबसे अहम है आज की दुनिया के, आज की क्रिकेट की दुनिया के अंदर, वो है फिटनेस लेवल। हाउ दे वर ट्राइंग टू थ्रो देमसेल्फ इन द फील्ड, हाउ इन्वॉल्व दे वर, दैट वाज अ नाइस साइट टू सी। लेकिन अब तो ये टेस्ट मैच इस वक्त इसके ऊपर क्या ही ज्यादा बात करें, मोर लेस लंच पे हमारी बात हुई गई थी, उसके बाद तो 9 ही ओवर का खेल हुआ, तो 9 ओवर के अंदर हम क्या कितना एडी चोटी का एनालिसिस कर लेंगे।